हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी बोलता है, और उसको एफएलडी मीन्स फैटी लीवर डिजीज और एफएलडी मीन्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी बोलते हैं। इसमें जो भी हम खुराक खाते हैं तो 66% से ज़्यादा फैट हमारे स्टमक में जमा हो जाती है, और उसका जो फंक्शन लीवर का होता है ये ज़्यादातर फेलियर हो जाता है, और इससे जरिए हमारा शरीर में बहुत सारे तकलीफ एंड क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न होता है। उसका कारण है थर्ड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज, और ये शुरुआत का स्टेज ऑफ लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं, जिसको लीवर फेलियर या लीवर का कैंसर ऐसे तरह माना गया है। तो मित्रों, हमारी जो लाइफस्टाइल की वजह से ये फैटी लीवर होने की संभावना है। अभी ताजेतर में एक सर्वे आया है कि जे लोग 5 से 7 घंटा बैठे बैठे काम करते हैं, खड़े नहीं होते हैं, जैसे कंप्यूटर आईटी वाले स्टूडेंट जॉब सीकर्स होते हैं, इन लोगों को सारे दिन बैठा रहना पड़ता है, और जब भूख लगे तो ये मैदा वाला, चीज़ वाला, और जो वसा ज़्यादा होती है या पाम ऑयल ज़्यादा होता है या बिस्किट्स होता है, तो ये चीज़ ज़्यादा लोग लेते हैं। तो खाने में तो ये चीज़ अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म ये धीरे धीरे इसमें जो वसा होता है, जो फैट होता है, ये हमारा लीवर में स्टोर हो जाता है। तो छोटे बच्चों में या मिडिल एज में यही शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। इसी कारण उसको कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक या उनको गट्स की भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब कुछ कारण उसका थर्ड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज भी हो सकता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? एक तो दर्दी को बहुत वीकनेस लगता है, दर्दी थोड़ा भी हलन चलन कर तो थक जाता है, दर्दी को पेट में बहुत गैस रहता है, एसिडिटी रहती है और वॉमिटिंग जैसा रहता है। दर्दी को राइट साइड लोअर पार्ट में उसको पेन होता है और सीवियर पेन होता है, थोड़ा भी हलन चलन करे या दर्दी यही स्थिति में यही साइड में सो जाता है तो तुरंत पेन होने लगता है। दर्दी की जो स्किन होती है वो ड्राइनेस आ जाती है, दर्दी को बार बार उसको कुछ मॉइस्चराइज लगाना पड़ता है। इसका कारण भी उसको एक थर्ड ग्रेड फैटी लीवर हो सकता है। कई बार दर्दी को जॉन्डिस या उसको हेपेटाइटिस या जॉन्डिस का भी शिकायत रहता है, उसकी आंखें येलो हो जाती है, भूख नहीं लगता है, और भूख लगता है नहीं लगता है पर उसका वजन बढ़ता है, और वेट गेन भी होता है, ओबेस दर्दी हो जाता है। ये भी फैटी लीवर की समस्या होती है। दर्दी खड़ा रहने में, बोलने में दिक्कत आती है और वॉमिटिंग हो जाता है, थोड़ा भी फूड भी देखे तो उसको वॉमिटिंग हो जाता है। पेशाब में येलोइशनेस लगता है, जीभ और आँख की जो स्क्लेरा होती है ये भी येलोइश लगता है। दर्दी को रेस्टलेसनेस, फीवर, एंजाइटी, डिप्रेशन और वेट लॉस का भी कई बार शिकायत रहती है। कई बार दर्दी को वेट गेन एंड पर्टिकुलरली ओबेसिटी और पेट में पानी भरने की प्रक्रिया भी थर्ड स्टेज में होता है। दर्दी को स्वेलिंग आना, पैरों में सूजन आना, ये भी उसको लिए एक वार्निंग साइन है। तो ये सब कुछ जो साइन होता है ये थर्ड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज है। ऐसे तो थर्ड ग्रेड फैटी लीवर डिजीज से बाहर आना तो मुश्किल है, पर आप होम्योपैथिक में आप एडवांस ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई एमडी डॉक्टर हो या एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, तो इससे आपको धीरे धीरे आपको बताएगा चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करने का है, फूड में आप कौन से प्रकार के फूड ले सकते हैं या आपको क्या करने का है, इसके फॉलोवेल दवा लेने का है। आप 3 से 6 महीना लेते हो तो जो फैटी लीवर अल्कोहलिक जो लीवर डिजीज़ होता है ये रिस्टोर और रिवाइव होने की 100% शक्यता रहती है। तो आप ज़रूर जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप हमारे वीडियो में हमारा बताया हुआ हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप,
तो इसमें आपका रिपोर्ट के साथ हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको कौन सा प्रकार का टेस्ट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको खून की जांच करना पड़ेगा। खून में CBCS की जांच करते हैं, तो इसमें WBC बढ़ा हुआ है और आयरन की मात्रा कैसा है वो भी सबसे पहले डायग्नोसिस होता है। दूसरा, दर्दी को लिवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। इसमें दर्दी को SGPT SGOT कितना है ये भी उसको देखना पड़ता है। थर्ड का दर्दी को जो है उसको B12 एंड विटामिन D की डेफिशिएंसी है कि नहीं, उसको भी जांच करना पड़ता है। फोर्थ, यूरिन की भी जांच करना पड़ता है कि जो बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंटेशन प्रेजेंट आते हैं नहीं आता है, वो भी जांच करना पड़ता है। दर्दी को फास्टिंग एंड PPPS SG1 HB का 3 मंथ्स का जो सरासरी होता है HB1AC, इसका भी उसको टेस्ट करना पड़ता है। दर्दी को जो लिवर में फैट जमा हुआ है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल लिपिड्स कैसा है ये भी देखना पड़ता है, तो इसे भी उसकी जांच करना पड़ता है। आगे दर्दी को MRI CT स्कैन से भी दर्दी की जो जांच की शक्यता है वो हम कर सकते हैं कि उसको कौन सा फैटी लिवर है वो भी मालूम पड़ता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी दर्दी को उसका अंदर जो लिवर है इसमें कुछ खांचे आई है या कोई डैमेज हुआ है या पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है या टॉक्सिसिटी डेवलप्स हुआ है, इससे भी दर्दी को मालूम पड़ता है डॉक्टर को, तो सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी कराना पड़ता है। कई बार फाइब्रोस्कैन, ये भी एक प्रकार के लिवर का ही टेस्ट सोनोग्राफी जैसा ही होता है। इसमें कहीं मास बना हुआ हो या अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया हो या लिवर की जो वेन्स है इसमें कुछ बदलाव आया हुआ हो या ऑटिक प्रेशर आया हुआ हो, ये सब कुछ ये लिवर में से आप जान सकते हैं, तो इसको भी जांच करना जरूरी है। ये सब कुछ आपको ये 3rd ग्रेड लिवर डिजीज में उपयोगी होता है। साथ में आप जो भी फूड है इसमें बदलाव कीजिए, इसमें फ्रूट खाइए, पत्ते वाली सब्जी खाइए, साइट्रेट फूड खाइए, और जो भी ये तली हुई चीज़ है, शुगर वाला फूड है और प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करने का है, और जो कोला है वो भी अवॉइड करो, शुगर भी अवॉइड करो, मैदा भी अवॉइड कीजिए और योगा कीजिए। पश्चिमोत्तानासन है और आप हलासन है, धनुरासन है, अर्धमसेंद्रासन है, ये सब कुछ योगा आपकी लिवर की मोटालिटी बढ़ाता है। लिवर में जो वसा है, फैट है, धीरे धीरे उसको मेटाबॉलिक करता है। ऐसा बोला जाता है कि आपको 3 मिनट तक योगा करते तो आपको 200 किलो कैलोरी बॉडी में से कम हो जाती है। जो 200 किलो कैलोरी बॉडी में से कम होती है तो 50